प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जुलाई का जो संभावित प्रश्न पत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, विनिमय शब्द का अर्थ क्या है? विनिमय शब्द का अर्थ आदान प्रदान है। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी के असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय बस कैसी रही होगी? उस समय बस युवावस्था में रही होगी। प्रश्न नंबर 3, अपना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अपना शब्द का विलोम शब्द पराया होगा। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा अर्थ देना। प्रश्न नंबर 4, भगवान के डाकिये कविता में किस छंद में रचित है? भगवान के डाकिये जो कविता है वो कविता मुक्तक छंद में रचित है। प्रश्न नंबर 5, नेहरू जी ने अपने बंदी जीवन का स्थायी सहचर किसे कहा है या किसे माना है? तो नेहरू जी ने अपने बंदी जीवन का स्थायी सहचर चांद को माना है। प्रश्न नंबर 6, चूड़ियाँ बनाने के पेशे में लगे व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं, उसको मनीहार कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, बस गांधी जी के आंदोलनों के दौर के वक्त के समय खालिस्तान रही होगी। उस समय बस जवान रही थी या युवा रही थी। प्रश्न नंबर 8, वेद शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान किस धातु से हुई है? वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। अब हमें सत्य और असत्य कथन हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। प्रश्न नंबर 9, दीवानों ने उल्लास बनकर आए और आंसू बनकर बह चले, ये कथन सत्य है असत्य? ये कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 10, भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठी मनुष्य बाँचते हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है? ये कथन असत्य है। अब ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं या 2-2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 11, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? ये हमें खुद याद करना है। जो पाठ में प्रश्न उत्तर जो अभ्यास है उसमें। प्रश्न नंबर 12, दीवानों की हस्ती कविता में अच्छी लगने वाली 2 बातें, ये हमने जो पाठ के आधार पर प्रश्न याद किया है उस आधार पर लिखना है। आगे 3 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 13, भगवान के डाकिये कविता का मूल भाव लिखिए, ये हमने जो प्रश्न याद कर रखे है उसके अनुसार लिखना है। प्रश्न नंबर 14, ये प्रश्न भारत की खोज जो पुस्तक है उससे है। ये पूरक पुस्तक है कक्षा 8वीं में। महात्मा बुद्ध की 3 शिक्षाओं पर प्रकाश डाले, ये हमने भारत एक खोज के आधार पर जो प्रश्न याद किया है उस आधार पर लिखना है।